आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन। वेलकम बैक टू 90.8 FM और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे तालिम और मैं हाजिर हूँ आपके साथ हेलो भिवाड़ी प्रोग्राम में। और हम हर रोज की तरह आपसे करते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन आज मैं मिलवाऊंगा आपको कुछ खास ऐसे लोगों से जो हमारे भिवाड़ी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में जानकारी शायद आपको नहीं है। लेकिन ऐसी ही मैं एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं। हमारे साथ हैं लाइन पर विवेक शर्मा जी, भिवाड़ी से हैं, सेक्टर 9 से, और वो ओसी फाउंडेशन के मेंबर हैं। और उनके पास में काफ़ी सारी जानकारियां हैं, क्योंकि वो ऐसी अनाथ लड़कियों की शादी कराते हैं जो बहुत गरीब परिवार से रहती हैं। और हाल ही में उन्होंने एक ऐसी ही लड़की की शादी कराई है और आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे। विवेक सर, सबसे पहले तो 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। विवेक सर, जो आपका ये ओसी फाउंडेशन है, ये कितने समय से भिवाड़ी में चल रहा है? ये अभी 6 साल से भिवाड़ी में एनजीओ के रूप में फॉर्म है, ओसी फाउंडेशन जी। और OSHI, जिसका कि एक शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म है वन स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी इंटीग्रेटेड जी। और हम जो वंचित वर्ग के डिप्राइव्ड और बच्चे हैं जी। उनको, जो झुग्गियों में रहते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनके माता पिता उन्हें पढ़ा नहीं सकते, उन्हें एजुकेट करने के लिए फ्री एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। क्या बात हमारे है। यहाँ पर 3 बैंक है जी। एक कपड़ा बैंक है, एक बुक बैंक है और एक फूड बैंक है। वेरी गुड। तो ये तीनों बैंकों के साथ हम लोगों को जोड़ के और इन जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। उसी में ये झुग्गियों में एक प्रोग्राम था 3 दिन का, जिसमें लक्ष्मी नाम की एक कन्या है, उसका विवाह संपन्न कराया गया। बहुत अद्भुत जी। बहुत अच्छा था। तो कितने समय से विवेक जी आप इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं? भिवाड़ी में जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, बहुत सारी स्कूल्स मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस एनजीओ सेक्टर फॉर सोशल वर्क सिंस लास्ट 6 years। 6 साल से हम लोग क्या सेवा बात कर रहे है। हैं। 6 साल से आप ऐसी ही कन्याओं की शादी कराते हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आप जो भी सहायता है वो पहुंचाने का काम करते हैं। राइट। बिल्कुल विवेक जी, और हम आगे भी आपसे लेंगे कुछ जानकारी खास, लेकिन फिलहाल वक्त चला है एक म्यूजिकल ट्रैक का। तो पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे। दोस्तों, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन। वेलकम बैक टू 90.8 FM और स्वागत है फिर से सभी श्रोताओं का मेरे यानी आरजे तालिम के साथ। और हमारी जो बात चल रही थी, हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे, वो थे विवेक शर्मा जी, जो ओसी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को लेके, अपनी कम्युनिटी को लेके। तो मैं सच बताऊं तो मैं बहुत भावुक हूं और मुझे लगता है कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो मदद के लायक हैं। और आगे हम विवेक जी से कुछ खास बातें जानेंगे कि सोशल मीडिया पे वो कैसे वर्क करते हैं, उनका प्रॉपर जो काम है वो कौन सी जगह है भिवाड़ी में और किस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है। विवेक जी, एक बार पुनः आपका हमारे 90.8 FM पर स्वागत है। थैंक यू अगेन। विवेक जी, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ऐसा काम करना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो मदद के एक्चुअल में लायक हैं, उनकी मदद हमें ऑब्वियसली करनी चाहिए जी। तो आपका जो ये फाउंडेशन है, ये बेसिकली भिवाड़ी में कौन सी जगह है सर? भिवाड़ी में UIT सेक्टर 9 में हमारा ऑफिस है जी। 9/103 हाउस नंबर 103 सेक्टर 9 UIT कॉलोनी भिवाड़ी में ओसी फाउंडेशन है। हमारे पार्षद हैं श्री देवेंद्र यादव जी, वार्ड नंबर 25 जी। और बाबा मोहन राम का जो मंदिर है जी, उस साइड में हमारा सेक्टर पड़ता है। उस साइड में आपका सेक्टर पड़ता उसी है? रोड में। हाँ जी जी। अच्छा विवेक जी, एक बात और बताइए मुझे, जैसे आज तो सोशल मीडिया का ज़्यादा ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर आप किस तरह से एक्टिव हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल क्या है कि those who are not on net are not on earth, Yeah. ऐसा आप मान सकते हैं। बिल्कुल मानना पड़ेगा सर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। जी। सिर्फ एक मीडिया रह गया था, वो भी आज आपने हमें जोड़ दिया। थैंक यू।
ओसी फाउंडेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है जी। अच्छा खासा रिच है। हम्म। ट्विटर पर हम हैं, व्हाट्सएप पर हम हैं, यूट्यूब में हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जी 6 साल में हमने काफी सारे काम किए हैं जी और बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है। बिल्कुल कोरोना में हमारा पहले ऑफिस था आर्ट सेक्टर में बहुत बड़ा, जी। और बहुत सारे स्कूल्स में हमारे प्रोग्राम भी चलते थे, फ्री एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। बट कोरोना ने थोड़ा सा फाइनेंशियली क्राइसिस में ला दिया बहुत लोगों को और ज्यादातर स्कूल्स को। बिल्कुल। तो उसके बाद हमें ये ऑफिस शिफ्ट करना पड़ा और कोरोना में भी हमने काफी काम किया है। यहाँ पर एसपी साहब ने हमें अवार्ड भी दिया था जी। रात को हम पुलिस वालों की सेवा करते थे, वेरी गुड। गाड़ी लेके चाय कॉफी, क्या बात है। सैनिटाइजर, मास्क और वो जो मॉस्किटो के लिए क्रीम आती है, इसको ओडोमॉस बोलते हैं। ओडोमॉस बोलते हैं सर जी। वो स्पेशली हमने डिस्ट्रीब्यूट की बिकॉज पुलिस वालों की वर्दी में बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा। बहुत सारी संस्थाओं ने भिवाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अच्छा विवेक जी, जैसे कुछ हमारे जो श्रोता हैं शायद उनके मन में एक सवाल होगा कि आपकी संस्था जो ओसी संस्था है इससे वो किस तरह से जुड़ सकते हैं। अगर किसी के मन में आपसे जुड़ने का कुछ ऐसा विचार हो, हमारे श्रोताओं को उनका शायद ये कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल आ सकता है, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? अच्छा सवाल है तालिम जी। एफएम बहुत सॉलिड सवाल पूछा है जी। हर संस्था यही चाहती है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, उसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिले। बिल्कुल। लेकिन हमारी संस्था का नाम है वन स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी। दैट मीन्स अगर आपके मन में एक कदम आगे मानवता के लिए बढ़ाने की इच्छा है तो आप हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, बस खाली एक रीच तय करनी है। तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और एक सर्टेन सा तरीका है, गूगल फॉर्म भरा जाएगा और आप सोसाइटी के साथ जुड़ जाएंगे और जो भी हमारी एक्टिविटीज और कार्यक्रम हैं उन सभी प्रोग्राम्स में आप अपनी हिस्सेदारी तय कर सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपकी जानकारी के। लेकिन मैं अभी आपसे चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें, और क्योंकि मैं चाहूँगा कि अब एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद में हमारी बातें जो हैं आपसे जारी रहेंगी, क्योंकि हमें और भी आपसे बहुत कुछ जानना है इसके लिए। ओके तालिम जी। हाँ, क्योंकि हमारे श्रोताओं के मन में कहीं ना कुछ बहुत सारे सवाल हैं आपकी जो संस्था है इसको लेके भी, और आपसे कुछ सवाल हैं वो भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ओके, थैंक यू जी। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहे 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, काला पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो, आपकी धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से सभी श्रोताओं का मेरे यानी आरजे तालीम के साथ। और हमारी जो बात चल रही थी वो हमारे जो विवेक शर्मा जी हैं भिवाड़ी से और ओसी फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनसे हमारी काफ़ी सारी बातचीत चल रही है। और अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे और विवेक शर्मा जी से ऑन 8432665588। और विवेक जी ने आपको बताया कि अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी फाउंडेशन जो है उससे आप जुड़ना चाहते हैं, या कोई भी आपका मन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उन्होंने बता दिया कि आप फेसबुक पे भी जाके चेक कर सकते हैं और उनका यूट्यूब पे भी एक अकाउंट है। लेकिन मैं ख़ास बात इस बार जानना चाहूँगा विवेक जी से। विवेक जी, एक बार फिर से आपका हमारे साथ में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। विवेक जी, एक्चुअली हम भी 90.8 FM की तरफ से और मानव मंगल विकास समिति के माध्यम से हमने भी गरीब बच्चों के लिए एक मुहिम चलाई थी कि हमने जो पुरानी बुक्स वो बुक्स हम गरीब बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं। गुड गुड। और इस बारे में हमारा जैसे हर रोज अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते रहते हैं भिवाड़ी के लिए कि हमारे भिवाड़ी के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, कौन सी चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है। और इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा है सर हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई का। तो साफ़ सफाई को लेके आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि आप तो भिवाड़ी की झुग्गियों में जो बालिकाएँ रह रही हैं, जो कन्या रह रही हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं,
तो उनके लिए आप इतना सोच रहे हैं, तो जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, बहुत बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं और वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज बिल्कुल साफ है पहले से ही कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो गांधी जी के चश्मे से शुरू हुआ, और गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े प्रेमी थे जी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जी। यही संदेश देते हैं कि स्वच्छता एक नियम की तरह हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। छोटी सी शुरुआत की जाए तो रहने की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, खाने पीने की स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता, इतना ध्यान रख लें तो पूरा देश, पूरा शहर सब साफ साफ दिखने लगेगा। और हमारे यहाँ तो 27-28 सोसाइटी हैं भिवाड़ी में, विद इन द स्पैन ऑफ दिस 10 किलोमीटर रेडियस। तो इतने सारे लोग हैं कि अगर वो एक एक दिन का भी साफ करने की कोशिश में लग जाएं तो विद इन 2 or 3 days एवरीथिंग विल बी नीट एंड क्लीन। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम जैसे हर साल सुनते हैं कि भाई इंदौर नंबर 1 है, इंदौर नंबर 1 है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि सर जब इंदौर नंबर 1 हो सकता है तो हमारा भिवाड़ी क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके दिमाग में एक बार विचार आया है जी, तो वो धरातल पर भी आएगा। बस हमें और आपको और बाकी जुड़े हुए लोगों को लगातार और नियम से प्रयासरत रहना होगा बस। बिल्कुल। खैर, बात करने के लिए शुक्रिया विवेक जी, और आपने हमारे 90.8 FM के लिए टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू तालिम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। विवेक जी, मेरा लास्ट सवाल है जाते जाते आपसे कि जो हमारे श्रोता हैं उनको कोई खास मैसेज आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी संस्था के लिए? संस्था के लिए जी, देखो, तन से, मन से, धन से हर आदमी सेवा नहीं कर सकता, लेकिन विचार में यदि सेवा रहे तो कोई भी किसी की भी कैसे भी मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए लक्ष्मी की शादी में फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया, उसमें सिंपली सोशल मीडिया पर एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और उसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के, हमारे सारे मेंबर्स ने सहयोग दिया। किसी के घर में साड़ी है, किसी को छोटा सा क्रोकरी सेट गिफ्ट कर दिया, किसी ने कुछ करके, और लक्ष्मी को बिल्कुल माल कर दिया। लक्ष्मी इज सो हैप्पी। लाइकवाइज आपके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आपने बताया, ओल्ड बुक्स, ओल्ड क्लोथ्स, यूज्ड यूटेंसिल्स, यूज्ड हाउस होल्ड आइटम्स कैन बी प्रोवाइडेड टू एनीवन। किसी को भी आप दे सकते हैं और उससे उसके जीवन में एक अच्छा सा सवेरा आ जाएगा और उससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेवा करते रहें, जुड़े रहें और इस तरह की एक्टिविटी में शामिल रहें। बिल्कुल। और विवेक जी ने जैसा बताया है, और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता इस बात से प्रेरणा लें, क्योंकि आप किसी की मदद केवल धन से ही नहीं कर सकते, बाकी और बहुत सारे ऐसे आप तन मन से किसी को चाहें और कुछ भी चीज़ देना चाहें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धन के अलावा भी आप किसी को दे सकते हैं। थैंक यू विवेक जी बात करने के लिए, और हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।